Hello dear students, welcome to the online profile of Volta classes। इस वीडियो में हमारे पास एक क्वेश्चन है इंडियन नेशनल बायोलॉजी ओलंपियाड INBO से। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में हमारे पास दिया क्या क्या है और हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है। कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन हमारे पास दिया गया है जिसको हमने पहले ही नोट कर लिया है। इस फैक्चुअल इंफॉर्मेशन में हमें दिया क्या क्या गया है कि आर्किडोनिक एसिड एक 20 कार्बन कैसा 20 कार्बन फैटी एसिड है जिसमें पॉली अनसैचुरेटेड 4 डबल बॉन्ड्स हैं। कैसे 4 डबल बॉन्ड्स और सारे के सारे सीस डबल बॉन्ड है। ठीक है, अगला ऑप्शन हमें दिया हुआ है कि ये मेम्ब्रेन में पाया जाता है। अगला ऑप्शन दिया हुआ है इंफॉर्मेशन हमें कि ये फॉस्फोलाइपेज एक ही एक्टिविटी से टूटता है। मान लीजिए कि हमारे पास ये हो गया, ये हमारे पास मान लीजिए आर्किडोनिक एसिड हो गया, यहां से इसको तोड़ा जाएगा फॉस्फोलाइपेज A2। फॉस्फोलाइपेज A2 इसको तोड़ेगा। फॉस्फोलाइपेज कैटेगरी ऑफ एंजाइम्स है जो मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड से जो फैटी एसिड टेल है उसको तोड़ के निकालती है। ठीक है, ये क्या है, ये प्रिकर्सर प्रोस्टाग्लैंडिन बायोसिंथेसिस के लिए, लिकोट्रीन बायोसिंथेसिस के लिए ये प्रिकर्सर के तौर पे काम करता है। जो रिएक्शन कैटालाइज होता है वो साइक्लोऑक्सीजनेस के जरिए से होता है। ठीक है, अब इस गिवन इंफॉर्मेशन के मेरिट पे हमारे सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं और चारों ऑप्शन में देखना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। आइए उसके पहले हम डिस्कशन कर लेते हैं कि इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड नीट लेवल पे क्या आ सकता है। नीट लेवल पे क्या आएगा ये देखिए। नीट लेवल पे आर्किडोनिक एसिड के बारे में आप जब पढ़ेंगे, आपके बुक में लिखा हुआ है एनसीईआरटी का टेक्स्ट बुक में कि इसके पास 4 डबल बॉन्ड है और पॉलीअनसैचुरेटेड है, 20 कार्बन है और इसका फॉर्मूला जो होता है फॉर्मूला आप याद कर लेंगे। इनफैक्ट मैं टेस्ट देता हूँ कंपनी का, उस कंपनी का हमारे यहाँ वोल्टा टेस्ट सीरीज होता है ना, उसमें आया हुआ क्वेश्चन है ये। और ये क्वेश्चन मैं नहीं कर पाया, आर्किडोनिक एसिड का फॉर्मूला नहीं कर पाया क्योंकि मेरा शॉर्ट टर्म मेमोरी बहुत वीक है, चीजें मैं बहुत आसानी से भूल जाता हूँ। तो नीट लेवल पे ये क्वेश्चन आता है तो आपको याद करना पड़ेगा, कैसे भी करके रट के काम चलाना पड़ेगा। आइए देखते हैं इसमें ओलंपियाड लेवल पे हमें पूछ क्या रहा है और इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहला जो हमने लिख लिया है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए में लिखा है, क्या लिखा है देखिए, इट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द फ्लूइडिटी ऑफ द मेम्ब्रेन। क्या कर रहा है, मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को कंट्रीब्यूट कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी को। ठीक है, आइए देखते हैं। जब हमें पहले ही मालूम है कि आर्किडोनिक एसिड एक अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। कैसा है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स क्या करते हैं, इंक्रीज मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी, मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी को बढ़ा देती है। ये कैसे बढ़ाते हैं ये देखिए, आप फैटी एसिड बनाते हैं किसी फॉस्फोलिपिड का तो ये सीधा सीधा टेल बना देते हैं। कुछ जगहों पे आप देखते हैं, अच्छा बुक्स में देखेगा तो एक टेढ़ा टेल बनाएगा। क्यों बनाएगा, इसलिए बनाएगा कि ये जो फैटी एसिड टेल है इसका, ये अनसैचुरेटेड है। कैसा है, अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड होने से क्या मतलब हुआ कि इसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड। अब डबल बॉन्ड प्रेजेंट होने से क्या होगा, डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा जब डबल बॉन्ड, तो ये डबल बॉन्ड आने से बुक में यही टर्म लिख के आता है किंग, माने के बेंडिंग, BENDING, बेंड क्रिएट होगा। तो हमारा फैटी एसिड का जो टेल है वो थोड़ा सा बेंड दिखाया जाता है। जो टेल है इसमें बेंडिंग दिख रहा है आपको, ये टेल में हमें बेंडिंग दिखाया जाता है। ये कॉन्सेप्ट हो गया। जब ये बेंड हो जाएगा तो ये फ्लूइडिटी को इंक्रीज कर देगा, मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी को इंक्रीज कर देगा। कैसे, जब बेंडिंग होगा ना तो ये जो फैटी एसिड बेंड कर जाएगा अगर, तो इसका हमारा मेम्ब्रेन में कॉम्पैक्ट पैकिंग नहीं होगा। दिस लिख देते हैं हम, दिस बेंडिंग प्रिवेंट्स कॉम्पैक्ट, COM, कॉम्पैक्ट पैकिंग ऑफ phospholipids in the
मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन में क्या करेगा, फॉस्फोलिपिड्स का कॉम्पैक्ट पैकिंग को रेस्ट्रिक्ट करेगा, प्रिवेंट करेगा, रोकेगा। जब कॉम्पैक्ट पैकिंग नहीं होगा तो फ्लूइडिटी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमें क्या दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए हमें दिख रहा है कि ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी के बारे में बात करते हैं। इट अक्वायर्स अ यू शेप। ये यू शेप वाला बात भी करेक्ट होगा, देखिए मैं बताता हूं कैसे करेक्ट होगा। इट अक्वायर्स अ यू शेप, इट डज अक्वायर यू शेप। क्यों यू शेप अक्वायर करेगा, मान लीजिए हमारे पास एक फैटी एसिड चेन हो गया। अब मैं क्या करूं, एक डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस कराऊं, एक डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस कराऊं, एक और डबल बॉन्ड, एक और डबल बॉन्ड। जब ये डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस कराऊंगा और ऑल सिस टाइप डबल बॉन्ड, तो होगा क्या, जब हम डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस कराएंगे तो ये बेंड होगा। क्या होगा, बेंड होगा। फिर डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस कराएंगे, फिर बेंड होगा। फिर डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस कराएंगे, फिर बेंड होगा। फिर डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस कराएंगे, फिर बेंड होगा। इस बेंड को मैं यहाँ पे आपको दिखा सकता हूं। देखिए, जैसे जैसे यहाँ पे हम डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, जैसे जैसे हम डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, जूम करें, यहाँ पे देखिए, जैसे जैसे हम डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस कराते गए हैं, ये बेंड होते गया है। क्या होते गया है, बेंड होते गया। और डिस्टिंक्ट यू शेप, क्या लिया है, यू शेप। बुक में लिख के आता है, बुक में लिख के आता है हेयर पिन, हेयर पिन शेप ले लेता है। हेयर पिन माने कि ये हेयर पिन कुछ ऐसा आता है मार्केट में, ये हेयर पिन शेप ले लेता है। ये हेयर पिन, इसको मैं ऐसे बनाऊं तो ये हेयर पिन हो जाएगा, हेयर पिन शेप ले ले रहा है। ठीक है, तो ये यू शेप अक्वायर कर लिया, ये भी बात सही हो गया। तो इस ऑप्शन को भी हम क्या करें, करेक्ट मार्क कर दें। तो इस ऑप्शन को भी हम करेक्ट मार्क कर देते हैं। अब अगला स्टेटमेंट लिखा है, स्ट्रक्चर इज फेवरेबल फॉर साइक्लाइजेशन कैटालाइज्ड बाय साइक्लोऑक्सीजनेज। क्या स्टेटमेंट है, इसका जो स्ट्रक्चर है, तो यू शेप स्ट्रक्चर पर्टिकुलरली की बात करें, ये साइक्लाइजेशन को फेवर करता है। रिएक्शन कैटालाइज होता है साइक्लोऑक्सीजनेज से। इसके बारे में बात करते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। जब ये देखिए, जब यहां पे बेंड आ रहा है, क्या आ रहा है, बेंड। जब ये बेंड आते गया, बार बार बेंड आया, तो हमारे बेंड के वजह से ये एक ऐसा यू शेप या हेयर पिन शेप स्ट्रक्चर ले लिया। जब हेयर शेप स्ट्रक्चर ले लेता है ना, तो यहां पे कार्बन नंबर 8 और कार्बन नंबर 12 ये क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आ जाते हैं, एक दूसरे के बहुत करीब आ जाएंगे। जब करीब आ जाएंगे तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी हमें मिलेगी कि एक बॉन्ड बन जाए। और ये जब बॉन्ड बन जाएगा तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, साइक्लिक स्ट्रक्चर हो जाएगा। और साइक्लिक स्ट्रक्चर को ही हम बोल रहे हैं साइक्लाइजेशन। तो इसका साइक्लाइजेशन हो गया, बाब हो गया। तो साइक्लाइजेशन हो गया, ये 5 मेंबर रिंग हो गया, 5 मेंबर रिंग हो गया। आइए देखते हैं लिखा क्या है यहाँ पे, ये देख लेते हैं एक बार। These compounds which include prostaglandins such as PG1, carbon number 8 or 12 of arachidonic acid या arachidinate are joined to form characteristic 5-member ring. थ्रोम्बोजेन भी होता है, थ्रोम्बोजेन के बारे में क्वेश्चन में नहीं लिखा है, लेकिन थ्रोम्बोजेन के बारे में लिख लेते हैं। 8 और 12 के बीच में यहां भी रिएक्शन हो रहा है, बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, पर ऑक्सीजन यहाँ पे इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि 6 मेंबर रिंग बनाया जाए। ऑक्सीजन आ गया, 6 मेंबर रिंग बन गया। अब देखिए अगला स्टेटमेंट क्या है, ये ऑप्शन भी हम करेक्ट मार्क कर देते हैं। अगला स्टेटमेंट हमारे सामने, कि द रेडनेस एंड swelling एट द साइट ऑफ इन्फ्लेमेशन इज reduced by prostaglandin। बुक पढ़ते हैं, बुक में लिख के आता है कि प्रोस्टाग्लैंडिन इंड्यूस करा सकता है, इनहेंस करा सकता है इन्फ्लेमेशन को, ये रिड्यूस नहीं कराएगा। क्या नहीं कराएगा, इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस नहीं कराएगा। ठीक है,
बुक में दिखा देता हूं मैं। इन्फ्लेमेशन, प्रोस्टाग्लैंडिन इज थर्ड ग्रुप, elevate body temperature, producing fever and causes inflammation and pain। इन्फ्लेमेशन का जो प्रॉपर्टी होता है, इन्फ्लेमेशन हम क्या कहते हैं, कहीं भी रेडनेस हो जाए, स्वेलिंग हो जाए, दर्द हो जाए और हीट प्रोड्यूस हो वहां पे, इसको हम कैटेगराइज करते हैं इन्फ्लेमेशन की कैटेगरी में। ठीक है, तो ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या कर रहे हैं, इन्फ्लेमेशन को इनहेंस कर रहे हैं या इंक्रीज कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ डिक्रीजिंग इट। तो ये लास्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा, ये क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट। तो ऑप्शन नंबर हम देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 आर करेक्ट, ऑप्शन नंबर 4 इज इनकरेक्ट। ठीक है, ऐसे और भी क्वेश्चंस हम इंट्रोड्यूस करेंगे आपको धीरे धीरे करके। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।